प्ले राइट स्टार्ट करेंगे। ये रहा अपना जो आज सुबह मैंने एग्जाम्पल लिया था, हम लोगों ने किया था प्ले राइट का, जिसमें हमने गूगल जेमिनी से कनेक्ट हुए, अपने प्रॉम्प्ट भेजे, और प्रॉम्प्ट मैंने भेजा है कि इसके टेस्ट केसेस बनाओ रेडिफ के पेज के। इसने मेरे को सारे कोड करके दे दिया। दिख रहा है आप लोगों को? इसने खुद ऑटोमेटिकली नो, कोड करके दिया है कि नहीं देखिए सर, आपकी स्क्रीन वो नहीं है, शेयर नहीं है। ये जी दिख रही है जी जी। ना? तो हमने प्रॉम्प्ट भेजा था इसको ही डायरेक्ट कनेक्ट करके कि जनरेट, ये साइट है, इसके पूरे जनरेट करके दो टेस्ट केसेस और स्क्रिप्ट। अदरवाइज ने मेरे को पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करके दी है। तो यहाँ से किया जनरेट करके उसने। AI से आप पूरा काम करा सकते हो। तो पूरी जनरेट हो गई। अब है ना, इसको अपन कहीं भी न्यू फाइल करके रेडिफ पेस्ट कर रहे हैं आप, तो देखो पेस्ट कर लो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप लोगों का भी कुछ है नहीं इसका तुम्हारे रिलेटेड। चलो अपना फोल्डर करते हैं। तो देखो AI के थ्रू पूरा कोड जनरेटेड है। अपना कोड ओपन करते हैं। ओके, तो ये बनाया था अभी तक। देखो जितने बनाए थे वो आप लोगों ने बना रखे हैं सारे। यहाँ तो मैं डिलीट मार रहा हूँ सब। सबसे पहले अपन को इसके अंदर प्ले राइट इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले अपन काम करेंगे, आज देखेंगे कि अपना प्ले राइट इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद उस पर एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। फाइन। सो अपना अपना फोल्डर बना के रख लो। अब एक्चुअल में अपन को इसके अंदर डालना पड़ेगा अपना प्ले राइट। सो एक चीज आगे, प्ले राइट क्या है? Playwright is an open source framework developed by Microsoft. It is an open source framework developed by Microsoft for end-to-end testing. वरना इतनी जल्दी कोई अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता ना, तो इतनी जल्दी ये चढ़ता भी नहीं होता। मार्केट में जो उसकी वैल्यू मिलती है ना, वो इसलिए मिलती है। अगर अपन को प्ले राइट इंस्टॉल करना है तो अपना कमांड रहेगा सबसे पहले nps init playwright latest। लिख लो इसको, एंटर लो। अब ये पूछेगा आपको टाइप स्क्रिप्ट के साथ करना है क्या? मैं कहूँगा यस। एंड टू एंड टेस्ट यस। ठीक है, गिटहब ठीक है। इंस्टॉल प्ले राइट ब्राउजर यस। अपन सारे ब्राउजर जो भी हो कर देते हैं इंस्टॉल। सब हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग कर रहा है प्ले राइट। फाइन। समझना जो समझा रहा हूँ मैं, एक एक चीज। वो स्ट्रक्चर बन रहा है साइड में, ब्राउजर्स डाउनलोड कर रहा है, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे मेरा प्ले राइट इंस्टॉल हो गया। प्ले राइट इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ देखोगे आप, सो ये मेरी फाइल्स है। ये कई फाइल्स मेरे पास में है। सबसे पहले देखते हैं अपन प्ले राइट कॉन्फिग डॉट टी एस। जावा स्क्रिप्ट इंस्टॉल करोगे ना तो डॉट जेएस आएगी। अगर टी एस करोगे तो टाइप स्क्रिप्ट की आएगी। टाइप स्क्रिप्ट करेंगे तो डॉट टी एस आएगी। ये जो फाइल होती है ना, दिस इज द ब्रेन ऑफ योर फ्रेमवर्क। ओके,
यहाँ अपने सारे ब्राउजर्स कॉन्फ़िगर करते हैं अपन। देखो क्रोमियम, फायरफॉक्स, विकेट सारे कर दिए मैंने। ठीक है, कोई भी टाइम आउट्स होते हैं कि कितनी देर में टाइम आउट हो जाए, पैरेलल रन करना है, तो ये सारी जो है ना इंफॉर्मेशन अपन इसके अंदर। रिपोर्टिंग का भी फॉर्मेट वगैरह आएगा, वो भी इसके अंदर ही देंगे कि ऐसे देखो रिपोर्टर आ रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन अपन देते हैं प्ले राइट कॉन्फिग डॉट टी एस, दिस इज द हार्ट। नेक्स्ट आती है पैकेज डॉट जेसन। अपने पास जैसे पॉम डॉट एक्सएमएल होती है ना, वैसे ही यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज होती है। पॉम होती है उसके अंदर सिलेनियम में, और यहाँ पे अपने पास होती है पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास, देखोगे टेस्ट। दिस इज योर मेन वर्क स्पेस। ये अपनी वर्क स्पेस बनती है ना सिलेनियम में भी, उसी तरीके से यहाँ ये वर्क स्पेस है। ओके, जितने भी अपने टेस्ट है ना वो इसके अंदर ही बनेंगे, जितना भी अपना कोड होगा वो इसके अंदर ही होगा। और जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो एंड होता है स्पेक्स डॉट टी एस। क्लियर है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? एक है अपने नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल आएगा हमने देखना, नहीं दिख रहा है नोड मॉड्यूल ये रहा। नोड मॉड्यूल ये कंटेन करता है ऑल द डाउनलोड्स, ऑल द डाउनलोडेड बैकग्राउंड लाइब्रेरीज। जो जो जरूरत है ना नोड जेएस वगैरह की, ये सारी इंफॉर्मेशन जितना भी डाउनलोड करना है वो इंफॉर्मेशन ही आ जाती है यहाँ पे। और क्या बता अपना, ये तो गिटअप से रिलेटेड हो गई। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्ले राइट का। किसी को किसी चीज में क्वेश्चन है इस पूरे स्ट्रक्चर में? एक बार आप सब इंस्टॉल करो प्ले राइट और करो। ठीक है, अब देखो मैं अभी अपन प्ले राइट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले अपन एक बार कुछ नहीं करते, अपन इसको ही समझने की कोशिश करें ये क्या कह रहा है। इसी फाइल को समझने एक एक चीज तो अपन को कई चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये फाइल अभी एक मात्र फाइल है यहाँ पे जो अवेलेबल है और यही रन होगी। अब देखो इसके अंदर सबसे ऊपर जो है इंपोर्टिंग मॉड्यूल, ये क्या लिखा है इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो यहाँ वी आर इंपोर्टिंग टू एसेंशियल टूल्स फ्रॉम प्ले राइट पैकेज। ये जो है ना प्ले राइट कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? प्ले राइट पैकेज से। पहला है टेस्ट। एक एक चीज समझ लो, टेस्ट का मतलब है इट इज यूज टू क्रिएट टेस्ट केसेस। जितने भी टेस्ट केस बनेंगे ना वो टेस्ट की हेल्प से बनेंगे। देखो ये रहा एक टेस्ट केस, ये रहा दूसरा टेस्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या करता है? ये वेरीफाई करता है मेरे रिजल्ट्स को। सो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है कि पेज टाइटल ये है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड, अभी अपन ने इनके बारे में पढ़ा नहीं है पर मैं एक्सप्लेन तो करूँ। इंपोर्ट, अब आप लोगों को इंपोर्ट का आइडिया रहना चाहिए। इंपोर्ट में कॉमा करके फ्रॉम कर रहे हैं तो किसी फाइल से लाइब्रेरी से इंक्लूड कर रहे हैं। सेकंड है अपन मांग रहे हैं टेस्ट हैश टाइटल एसिंक्रोनस। तो ये एसिंक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। डिफाइंस द नेम ऑफ योर टेस्ट। देखो हैश टाइटल एक टेस्ट अपना क्या है, नेम है टेस्ट केस का। ओके, एसिंक पेज क्या है ये? देखो पहली चीज है ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप होता है, याद रखना। सम स्टेप्स टेक टाइम, है ना। अगर मानो कोई लोडिंग पेज टाइम ले रहा है, ओके, ये आपका टेस्ट पूरा लोड होगा, ओके, ये टाइम लेगा। सो इसके लिए अपन ने यहाँ पे एसिंक यूज किया। इट विल टेक टाइम, ओके, एसिंक सो द कोड कैन वेट फॉर द ब्राउजर टू रिस्पॉन्ड। फाइन। और ये जो है पेज, ये पेज क्या है? एक तरह का फिक्सचर है। क्या है? फिक्सचर इज अ फिक्सचर। इट्स अ, इसका मतलब ये है, अगर अपन यहाँ पे पेज दे रहे हैं ना तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड न्यू टैब खुलेगा, नया ब्रांड न्यू पेज लेके आएगा। तो दिस इज इट इज अ फिक्सचर। इट इज अ फ्रेश ब्राउजर टैब प्रोवाइडेड टू यू ऑटोमेटिकली। फाइन, तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका नाम है टेस्ट केस। वेट करो जब तक इसमें ब्राउजर ना खुल जाए, ओके, उसका जो टाइटल वाइटल तो बात की चीजें हैं, और एक नए पेज पे खोलो। क्लियर है? अवेट गो टू पेज, ये प्ले राइट डॉट डेव को लॉन्च करेगा। अब यहाँ जाके अवेट वेरीफाई, ये इसका टाइटल वेरीफाई करेगा।
समझने के लिए, कम से कम कोई पूछ ले आज की तारीख में अपना इंटरव्यू हो जाए तो बोलेंगे ये पेज तो समझा सके। ओके, यहाँ देखो इंटरेक्शन, ये वही चीज आ गई। अब वेट वेट करके अपने लॉन्च किया और यहाँ जाकर के क्या कर रहा है, गेट रोल लिंक, ये एक एलिमेंट फाइंड कर रहा है। मैंने बताया ही नहीं है कैसे फाइंड करना है, तो अभी सोचो मत, बस इस पे जाके क्लिक कर रहा है और चेक कर रहा है। इसके क्लिक होने के बाद जो नया एलिमेंट आ रहा है वो विजिबल है। सो डोंट गो इन सो मच डिटेल। ओके, आप ये देखो, देखो कुछ नहीं समझ में आया इसमें तो आज की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज है, इसमें एक स्टैंडर्ड रनिंग मोड होता है जिसे कहते हैं अपन हेडलेस मोड। हेडलेस मोड मतलब मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया nps playwright टेस्ट, तो मतलब ये टेस्ट फोल्डर में जाकर के इसको रन करें। ओके, अगर मैं यहाँ जाकर के एंटर दूंगा तो ये हेडलेस मोड में चलेगा, मतलब कोई भी ब्राउजर लॉन्च नहीं होगा। यहाँ जाके मैंने एंटर दिया, अभी देखो 6 रनर्स हैं और 6 वर्कर्स हैं, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी। ये 6 के 6 टेस्ट कर रहे हैं और बैकग्राउंड में चल रहा है। 6 के 6 टेस्ट केस तुम्हारे पास हो। फाइन, अब ये 6 बार क्यों चला? पहली चीज तो 2 टेस्ट केस है, ठीक है, 2 टेस्ट केस है। फाइन, अब अपन चलते हैं अपनी कॉन्फ़िग में। टोटल ब्राउजर कितने हैं? 1 2 3, 3 ब्राउजर हैं, 2 टेस्ट केस, 3 टू द 6, 6 हुआ है नहीं हुआ? ओके, और 6 अलग अलग वर्कर्स का मतलब है 6 अलग अलग थ्रेडों पे चला है वो, 6 अलग अलग थ्रेडों पे चला है। आने वाली क्लासेस में अपन ये भी देखेंगे कि अपन वर्कर बढ़ाना और कम कैसे कर सकते हैं। ओके, कि मतलब वर्कर तो देखो एक थ्रेड के साथ एक लगेगा। फाइन, कि कैसे आप इन लोगों को एडजस्ट करते हो आने वाली देखेंगे। तो अभी अब अपन इसको हेडर फॉर्मेट में चलाऊंगा। हेडर फॉर्मेट का मतलब है, कमांड्स लिख लेना। हेडर फॉर्मेट का मतलब है आप अपना ब्राउजर लॉन्च होते हुए दिखेंगे अपन को। सो अपन ने जो पिछला कमांड दिया था उस टेस्ट के पीछे ही अपन लिख देंगे हेडर, HEAD हेडेड, हेडेड। ओके, ये कमांड देंगे। देखो अब देखो, देखो ब्राउजर खुलने लगे। फाइन, ये वेरीफाई कर रहे हैं और ये रन हो गया। ये पहला टेस्ट केस था, ये दूसरा टेस्ट केस हो गया। आ गया, हुआ क्लियर। अब मानो मेरे को इसमें रिपोर्ट्स भी देखनी है, ठीक है, तो इसके बाद ये कमांड रन कर दो, nps playwright show reports, nps playwright show report। एंटर कर रहा हूँ, तो सर्वर में गया, इसने जाकर के ऑटोमेटिकली रिपोर्ट शो कर दी कि अपने, ये देखो 2 टेस्ट केस हैश टाइटल के क्रोमियम में चले, 2 फायरफॉक्स पे चले थे और 2 वेब किट पे चले। अब ये किसको समझ में नहीं आया, कुछ पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज लोकेटर्स। क्या पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो मैं अपना कोड है ना क्रोम, अब देखो सुनो, अभी तक तो 6 पे चला रहा था, मैं चाहता हूँ एक ही ब्राउजर पे चले, तो मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, अपन क्यों चलाएं इतने सारे ब्राउजर्स के ऊपर? सेव करना हो तो हाँ, रन करके देख लेते हैं, एक ही ब्राउजर पे चलाएंगे। तो ब्राउजर पे चलाने का कोई यूज ही नहीं है, 2 टेस्ट केस ही चलेंगे अब मेरे एक ही ब्राउजर पे, वही प्रोग्राम पे। देखो 2 रनिंग रनिंग आ रहे हैं ना, 2 और 2 वर्कर, 2 थ्रेड लग गया उसके साथ। एक टेस्ट केस गया मेरा, हो गया दोनों, इतनी फास्ट चले पता नहीं चला। अब नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लोकेटर्स। लोकेटर्स क्या होते हैं? अपने क्या, अगर मानो तुम किसी भी साइट पे जाते हैं
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लोकेट करना, उसे एलिमेंट को लोकेट करना। अगर मानो मैं इस साइट पे गया, rediff.com बोलता हूँ, है ना, रेडिफ मेल पे जाता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे अपन इसको आईडी से पता लगा पा रहे हैं, इसको क्लास से पता लगा रखे हैं। जो भी इसमें यूनिकनेस है ना, आईडी, वो मैं बताऊंगा एक एक चीज। ये आईडी से पता लगाना, किसी चीज से पता, तो कई चीजें होती हैं। सो उसके थ्रू वो होते हैं अपने लोकेटर्स। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है अपने एक एक्सपाथ। क्या होती है एक एक्सपाथ? सबसे पहली चीज ले रहा हूँ, लोकेटर्स कई हैं, उनमें से मैं फर्स्ट लोकेटर ले रहा हूँ, वो है एक्सपाथ। ओके, सो XPath is essential when you need to find an element based on complex parent-child relationship. अब देखो मेरे को इसका XPath निकालना है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, यहाँ आ गया, इधर जाओ, कॉपी फुल XPath। ओके, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये फुल XPath है। फुल XPath का मतलब क्या हुआ, ये डॉम से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से, यहाँ से HTML से। HTML के नीचे गया बॉडी में, बॉडी के नीचे गया, कहीं डिफ खुल रहा है, देखना डिफ बॉडी में गया, डिव 1 तो पैक है, पर डिव 2 खुल रहा है, तो डिव 2 में गया, उसके अंदर फिर नीचे वाला डिव खुल रहा है, डिव 1 में गया, फिर उसके अंदर भी डिव 1 खुल रहा है, फिर डिव 2 खुल रहा है, तो डिव 1 खुल, फिर उसके नीचे डिव 2 खुल रहा है, फिर उसके नीचे डिव 2 खुल रहा है, फिर फॉर्म, फिर ये कौन सा खुल रहा है, फॉर्म खुल रहा है। ओके, फॉर्म खुला, फिर उसमें डिव 1, तो ये कंप्लीट पाथ दिखाता है। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ, इट कंटेन्स द कंप्लीट पाथ फ्रॉम रूट एलिमेंट। इट कंटेन्स द कंप्लीट पाथ फ्रॉम, इसको कहते हैं अपन एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ठीक है, HTML से लेता है। नेक्स्ट होता है अपना रिलेटिव एक्सपाथ, सेकंड होता है रिलेटिव एक्सपाथ, जो केवल किसी न किसी यूनिक की के बेस पे अपने आप को बना देता है। So it starts from anywhere in the HTML document. It looks for the element directly, and it starts with double slash. Okay, it starts with double slash, और ये ज्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू अपन इसकी बात करूँ तो यहाँ जाके मैं लिखता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ जाके देखता हूँ, अब इसका एब्सोल्यूट एक्सपाथ निकालना है, इंस्पेक्ट, तो यहाँ मैंने किया था कॉपी फुल एक्सपाथ लिया था, अब मैं ले रहा हूँ केवल एक्सपाथ। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये आ गया इसका रिलेटिव एक्सपाथ। तो मैंने क्या कहा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद डबल स्लैश, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट। समझ में आया था? सर वो रिलेटिव पाथ, वो एक्सपर्ट कहाँ से बोली आपने? एक्सपर्ट समझ में आ गया। इस पे करो इंस्पेक्ट, राइट क्लिक हाँ, करो, इंस्पेक्ट पे यस, जाओ, इस पे यस, जाओ, राइट क्लिक करो, यस, कॉपी आ रहा है, ये तो यस, ये एक्सपाथ आ गया और ये फुल एक्सपाथ। फुल एक्सपर्ट, यस सर। ठीक है, अभी अपन ने एक एक्सपाथ देखा है, पर उससे पहले अपन ने एक बीच में एक चीज और देखी थी। अगर इसमें गया मैं, तो अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पे आईडी भी देखा है ना, देखा है ना अपन लोगों ने आईडी। अब मानो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पता लगाऊं, इस एलिमेंट को आईडी के बेस पे, और उसमें कुछ ना कुछ डाल दूं, चलो क्यूए गाइड्स डालते हैं उसमें। सो अपन गए अपने इस पे, ये देखो, अब अपन बनाएंगे अपना पहला फंक्शन। तो पिछली बार अपना फंक्शन कैसे बनाना था, टेस्ट करके था ना, टेस्ट फंक्शन का नाम एसिंक और पेज, ये नया पेज लॉन्च होगा। इसका मतलब पता है, कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है, सिंक्रोनाइज करना, नीचे कोई भी साइट हो उसको खोले। पेज का मतलब है ये फिक्सचर है, दैट इट शुड ओपन अ न्यू पेज एवरी टाइम। और अपन को नई साइट पे जाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अवेट गो टू करके पेज डॉट गो टू। मैं जा रहा हूँ अब इस साइट पे, अपनी रेडिफ वाली पे, इस साइट पे। ओके, अब अपन ने कहा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि
ये जो है इसको इंस्पेक्ट करें आईडी के नेम पे, आईडी से लेना चाहता हूँ, तो इसमें आईडी लिखा है लॉगिन। फाइन। सो अपन कैसे पता लगाएंगे, तो याद रखना मैं एक एक चीज को मैं लिखता जा रहा हूँ। अपन आईडी लोकेटर से निकाल रहा हूँ मैं चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आज पढ़ा रहा हूँ, आईडी लोकेटर से। ओके। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा अवेट। अवेट, अवेट तो ये है क्योंकि आपको रिस्पॉन्स का वेट करना ही है। पेज, पेज लोड नहीं होगा तब तक तो अपन निकाल ही नहीं सकते ना। डॉट लोकेटर, मैंने कहा इन सबको लोकेटर कहते हैं, लोकेटर। और आपको क्या निकालना है, आईडी के नेम से। आईडी हर समय हैश से स्टार्ट होता है, आईडी हर समय हैश से स्टार्ट होता है। और अपना आईडी यहाँ क्या है, लॉगिन वन। तो यहाँ मैं दूंगा हैश लॉगिन वन। ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ डॉट फिल क्यूए गाइड्स। ठीक है। ओके, ये मैंने इसके अंदर डाला। और इसको एक बार ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने इंपोर्ट कर ही लिया ऊपर से। फाइन। ये आप खुला ही था, ये बंद हुआ। अब हमें बंद करना है इसको, सेव करते हैं इसको। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले उसको लिखना था फिर इसको लिखना। ये पहले खुल रहा है। तो अब अपन रन करते हैं इसको। तो मैं इसको ये हेडर फॉर्म में रन कर रहा हूँ। ये इतना फास्ट होगा तो अपन को पता नहीं चलता है इसलिए, है ना? कोई बात नहीं, अभी मैं इसलिए वेट वगैरह बता नहीं रहा आप लोगों को। पर अपन रन करके देखते हैं पास होता है फेल होता है ना? ये आ गया है। एक ही ब्राउजर है, एक ही टेस्ट केस है। देखो रेडी खुल गया, खुल रहा है, अभी लोड हो रहा है देखो। और टाइम ले रहा है तो हो सकता है अपना टेस्ट केस फेल भी हो जाए। तो वो डाल दिया था उसने क्यूए गाइड्स, आपने देखा? देखा क्या? नहीं। बहुत फास्ट। हम्म। वो क्या कहते हैं, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तब मिल जाएगा उसमें जाता हूँ। अभी आप खुद करोगे ना, खुद दिख जाएगा। ओके। सो अपन ने डाला आईडी के बेस पे लॉगिन आईडी। अब अपन मैं दूसरी चीज देखना चाहता हूँ, तो अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट है पासवर्ड, इंस्पेक्ट करना है इसको। तो यहाँ पे मेरे को नेम दिख रहा है PASSWD, आईडी नहीं ले रहा। अब मैं नेम के बेस पे ले रहा हूँ। मैंने आपको देखो अब तक दो चीजें बताई हैं, एक्सपाथ का एग्जांपल नहीं बताया मैंने आपको, आईडी बता रहा हूँ, अब ये नेम बता रहा हूँ। नेम है पासवर्ड। ओके। सो अपन नेक्स्ट लोकेटर ले रहे हैं यूजिंग पासवर्ड नेम लोकेटर। नेम लोकेटर ले रहा हूँ मैं, अवेट पेज डॉट लोकेटर, है ना? उसमें ले रहा हूँ मैं। सो इसमें अब अपन को देना पड़ेगा, जब नेम वगैरह लेते हैं तो इनपुट। अभी अपन इसको भी बता दूंगा क्यों इनपुट लिया है। नेम इज इक्वल टू क्या था, PASSWD। ओके। डॉट फंक्शन नहीं आया, कुछ रह गया क्या? ये रह गया ना, डॉट, कुछ चूक रहा है अपना। इनपुट 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 डॉट फिर पासवर्ड। ठीक है। यहाँ वेट का मीन है एसिंक्रोनस। ओके। इसका मतलब ये होता है कि इट विल वेट, इट विल पॉज फॉर द ब्राउजर टू फिनिश फाइंडिंग। ओके। जो भी लोड होना है ना उसके लिए वेट करेगा। सेकंड, लोकेटर, आपको लोकेटर इसी तो फाइंड करनी है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट, फाइंड एलिमेंट, जैसे अपने फाइंड एलिमेंट होता था ना सेलेनियम में, वैसे ही लोकेटर होता है यहाँ। ओके। नेक्स्ट है
नेम, ये जो है ना, ये एक तरह का CSS सेलेक्टर होता है। क्या होता है? CSS सेलेक्टर होता है। सो इनपुट क्या है? HTML टैग। अगर अपन यहाँ चलेंगे ना, यहाँ पर पासवर्ड लिया है ना, तो इनपुट क्या है? HTML टैग है ना। और नेम इजिकल टू पासवर्ड क्या है? ये प्लेराइट बता रहा है कि इनपुट टैग में जहां नेम पासवर्ड हो वहां जाकर के फिल कर दे। ओके, ये अपन ने इसको किया है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? और अपन थोड़ा सा आप लोगों को देखना था ना, तो इसलिए मैं इसको डिबग मोड में चला रहा हूँ, वरना ऐसे चलाते नहीं है इसको। तो वो चला आपका रेडी। तो वो ओपन हुआ है ना, चल रहा है। ये भी बहुत फास्ट निकला। ये वापस करते हैं। एक काम करते हैं, हार्ड कोडेड पॉज दे देंगे, एक हार्ड कोडेड पॉज ही दे देंगे अपन। रुक क्यों नहीं रहा? तो यहाँ तक रोका मैंने, जो ब्राउजर का ही आ गया कर्सर, इसको फाइंड किया, ये बहुत जल्दी निकला। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, हार्ड कोडेड पॉज दे देता हूँ एक, ताकि आप लोगों को दिख जाए। सेव करता हूँ। आ गया, दिखा यूजर नेम पासवर्ड, यस और नो? यस। आ गया। इस पासवर्ड को देखोगे तो पासवर्ड आ गया। कौन बोला नो? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ मैंने क्लास नेम लिया है, और वो जो क्लास खुलेगी, वो जो ऑब्जेक्ट आएगा उस पर मैं क्लिक करूँ। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ओपन हो रही है, वेट करो। स्लो चल रही है साइट। ये वो डाल दिया। समझ में आया यहाँ पे आप लोगों को? हाँ। ये अपन एक्सपाथ से रन कर रहे हैं। अपन ने एक्सपाथ निकाला है नेक्स्ट पे, और उसके बेस पे किया है। देखो, क्योंकि अपन ने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। ओके, अपन ने लॉगिन का इसका एक्सपाथ निकाला था, इसका इंस्पेक्ट करके एक्सपाथ निकाला था, इंस्पेक्ट करके कॉपी करके एक्सपाथ, फुल एक्सपाथ निकाला था अभी मैंने। फाइन। और फुल एक्सपाथ को यहाँ सेव किया और क्लिक पे करवाया। ये था अपना फुल एक्सपाथ। नेक्स्ट होता है अपना रिलेटिव एक्सपाथ। यहाँ है, पहले तो क्या मेरे को साइट वापस लोड करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन पीछे वाले पेज पे चल गया ना। आ गई, वापस आ गई अपनी साइट, है ना। ओके, अब अपन को क्या करना है, अपनी साइट पे आ गए वापस। अब अपन को एक बार सिंपल एक्सपाथ शिफ्ट लाके देख लूं, इस पे इंस्पेक्ट करके सिंपल एक्सपाथ शिफ्ट डाल के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। कॉपी एक्सपाथ। ओके, तो यहाँ जाएंगे, साइट अलॉट होगी, और यहाँ अपन को डालना है सिंपल एक्सपाथ। कॉपी करते हैं,
ओके, XPath सेव करते हैं। डाल दिया इसने, यस और नो? यस। वापस आके अब एक चीज होती है CSS सेलेक्टर, उसके बारे में समझो। CSS क्या होता है? आईटी के अंदर होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह बनता है ना, वो किसी ना किसी CSS के थ्रू ही बनता है। अगर मैं इधर गया है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका फॉन्ट कितना है, उसका कलर क्या है, जैसे ये भी बना है, इसका राउंड घुमा हुआ है, कल बॉर्डर प्लेन है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो उसे कहते हैं CSS सेलेक्टर। अपन चाहें तो अपना वो CSS सेलेक्टर से ही फाइंड कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ से जाओ और कॉपी सेलेक्टर। ओके, यहाँ अपने कॉपी किया सेलेक्टर। यहाँ देखते हैं CSS से कैसे काम करता है। यहाँ देते हैं अपन अवेट पेज डॉट लोकेटर। ओके, और अपना CSS पासवर्ड यह है ना, कोई बात, कई बार बहुत बड़ा भी आता है ये, ठीक है। और डॉट फिल, उसे फिल कर दो। सेव करते हैं वैसे। भर गया, पासवर्ड आ गया ना। सर ये होते हैं अपने थोड़े बहुत लोकेटर्स, थोड़े और बाकी हैं जो अपन अगली क्लास में करेंगे, एक दिन में नहीं हो सकते ये। ओके, करने हैं तो बताओ, करें?